नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में शुक्रवार को 3 दिवसीय रत्न और आभूषण प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। उन्होंने कहा कि यह उद्योग राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक और आर्थिक मजबूती का आधार है। जयपुर के रत्न व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त है और यह लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। शो में देश विदेश के 2000 से अधिक व्यापारी भाग ले रहे हैं। जयपुर के प्रमुख ज्वेलर्स अपनी अनूठी एंटीक ज्वेलरी को प्रस्तुत कर रहे हैं। कई ज्वेलरी में भारतीय कला और संस्कृति का अनूठा समागम देखने को मिल रहा है। न्यूज 21 ने इस आयोजन में आई हेरिटेज महापौर कुसुम यादव, आयोजकों और एग्जीबिटर से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। देखिए, जयपुर ज्वेलरी शो वैसे ही अपने आप में बहुत खूबियां रखता है, क्योंकि जयपुर के जितने भी जो जौहरी है यहाँ पे उनकी सभी की कारीगरी आपको देखने को मिल रही है। जितने भी उनके एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हैं वो सारे यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं और ये अपने आप में एक अद्भुत सहयोग है कि हमारे जयपुर में हर तरह की ज्वेलरी का शोरूम उपलब्ध है और आज एक ही छत के नीचे इतने सारी ज्वेलरी यहाँ रखी हुई है। देखकर लगता है कि बार बार इन्हें देखते जाएं, क्योंकि जयपुर की जो संस्कृति है, जो कला है, वो यहाँ भर भर के बिखेरी गई है। और मुझे लगता है कि कोई भी ज्वेलरी प्रेमी हो जयपुर में सबसे पहले आना पसंद करता है। और इस तरह का अगर शो कहीं आयोजित किया जाता है, एक छत के नीचे इतनी सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती है, तो ये हर किसी को अपने आप में अट्रैक्ट करता है। जयपुर क्योंकि संस्कृति विरासत जो हमारे जयपुर की है वो बहुत अनूठी है और उस परंपरा को ये आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपने RRR में देखा होगा राइजिंग राजस्थान में कि अब जयपुर और राजस्थान जो है लोगों की पहली पसंद बन चुका है बिजनेस के तौर पे भी। व्यापार यहाँ जो भी व्यक्ति आता है वो बहुत अच्छा सेटअप कर लेता है। यहाँ के जो लोकल हमारे व्यापारी हैं वो भी सभी का सहयोग करते हुए चलते हैं। साथ ही साथ हमारी जो राजस्थान की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार, वो सभी को पूरा अवसर दे रही है। सभी के लिए यहाँ के दरवाजे खुले हैं। जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ आप इजी अप्रोच पहुँच सकते हैं और टूरिस्ट सिटी है। लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा छोटा सा ही सही लेकिन प्रतिष्ठान हो, तो बड़े व्यापारियों के लिए तो यहाँ बहुत अच्छा ऑप्शन है जयपुर। तो सभी लोगों का अब इंटरेस्ट धीरे धीरे हमारे जयपुर और राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि जयपुर टूरिस्ट सिटी के साथ साथ एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी डेवलप अब होने जा रहा है। वैसे शुरू से हमारे यहाँ बहुत सारे व्यापारी रहे हैं, जवाहरात के व्यापारी। आप जानते हैं हमारे मार्केट्स के नाम भी अलग अलग नामों पे, जौहरी बाज़ार हो या हमारे यहाँ किशनपोल बाज़ार हो, सभी जगह अपनी वैरायटी के लिए फेमस है। जयपुर ज्वेलरी शो का आपको बता दें 17वां एडिशन है और लगातार कल से हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया था। हमारे साथ में राजू मंगोड़ीवाला जी मौजूद हैं। सर, जिस हिसाब से शो की शुरुआत की गई और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, अपने आप में अब की बार ये जो 17वां एडिशन है अनोखा होगा। आज दूसरा दिन है, कैसा लग रहा है आपको और किस प्रकार से पब्लिक का रिस्पॉन्स आपको दिखाई दे रहा है? जैसा कि आपने कल देखा होगा कि जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े किंग है, टाइटन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट, उनके हाथों से और हमारी राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रिंसेस दिया कुमारी जी के हाथों से इनॉग्रल हुआ। बहुत ही अच्छा था कल और बहुत अच्छा एक मैसेज भी गया इंडस्ट्री में कि जब इंडस्ट्री के टाइकॉन, बड़े किंग लोग जब आते हैं तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ताकतवर भी दिखती है, इंडस्ट्री की हाइट बढ़ती है और कहीं ना कहीं बिज़नेस के नए आयाम भी खुलते हैं। और फर्स्ट डे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और कल से आज डबल से भी ज़्यादा भीड़ है और बायर्स बहुत आए हुए हैं और सभी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि भाई इस मंदी के दौर में अगर काम होता है तो एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। तो एग्जीबिटर्स भी बहुत खुश हैं और कल भी उन्होंने काम किया है, आज भी अच्छा काम होने वाला है। और क्योंकि ये B2B प्रीमियम शो है, इसमें आम पब्लिक को हम नहीं इनवाइट करते हैं, ओनली बायर्स और ट्रेड के लोगों का ही इनविटेशन रहता है। तो लोगों को एक अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि बायर आता है और अपना काम करता है और चला जाता है। और आज हमने जो हमारी ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड एक नाइट रखी है, उसके अंदर काफ़ी सारी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के लोगों को अवार्ड दिया जाता है। देश भर से 700 लोगों की एंट्री आती है, उसमें से 18 लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड जो कि आज हमारे चीफ मिनिस्टर राजस्थान के श्री भजन लाल जी शर्मा साहब के हाथों से हम दिलाने जा रहे हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये उसी व्यक्ति को, उसी
ज्वेलर को दिलाया जाता है जिसने इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम भी किया है और बहुत बड़ा नाम भी किया है, और हज़ारों लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है, और साथ ही साथ कम से कम 200-500 लोगों को, ऐसे लोगों को तैयार किया है जो अपने पैरों पर खड़े होकर आज बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। बहुत ही उत्साहित है हमारी पूरी टीम, ज्वेलर्स एसोसिएशन की टीम, कि आज सीएम साहब के हाथों से ये अवार्ड हम दिलाएंगे। और जब सीएम साहब इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं तो ज्वेलर्स एसोसिएशन की हाइट भी बढ़ती है देश और दुनिया में, क्योंकि ज्वेलर्स एसोसिएशन का नाम बहुत प्राउड से लिया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि इस तरह के अवार्ड सेरेमनी में सीएम के हाथों से दिलाना, और जो लेंगे उनके लिए भी ये बहुत बड़ा प्राउड की बात होगी कि सीएम के हाथों से हमने अवार्ड लिया। तो सभी बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, शो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव हैं लोग। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बाज़ार मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि एवरीवन इज़ ऑप्टिमिस्टिक, तो ये हमारे ट्रेड के लिए अच्छी बात है। और जैसे कि आप खुद भी देख रहे होंगे, कल से आज क्राउड काफ़ी है और शो बहुत अच्छा जाने वाला है, ऐसे हमारे को पूरी उम्मीद है। सर, जैसे कि आपने बताया कि मंदी वाली ऐसी कोई बात यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, और एक बुरा दौर पूरी दुनिया ने देखा था कोविड का। तो कोविड के उस दौर से निकलने के बाद और आज के दौर की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से हमारी भले ही केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिस प्रकार से उन्होंने कोविड से उबरने में न सिर्फ आम आदमी की बल्कि देश के, प्रदेश के बिजनेसमैन की भी मदद करी है उन्होंने, तो उस दौर के बाद में आज कितना बदलाव आया है? जैसा कि कोविड के बाद तो मैं आपको बता दूं, मार्केट बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत ही बड़ा बिज़नेस हुआ है। कोविड के पहले जितना बिज़नेस होता था उससे ज़्यादा बिज़नेस कोविड के बाद हुआ है। और कोविड के टाइम में हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो मदद करी लोगों की, पूरे देशवासियों की, दुनिया की फ़िक्र करी, वो कमांडेबल है। वो तो इस जन्म में तो कोई भी नहीं भूल सकता है। दूसरी बात, व्यापार में किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। हमारी इंडस्ट्री में जो रिसेशन आया अभी पिछले 6-8 महीने से, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड प्राइसेस का बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखा इस दौरान, इसीलिए थोड़ा रिसेशन आ गया है। हिंदुस्तान के डोमेस्टिक मार्केट में वैसे कोई रिसेशन नहीं है। जैसे ही गोल्ड की प्राइसेस स्टेबल होगी, चाहे वो 1,10,000 रुपये हो, चाहे 1.5 लाख रुपया हो, गोल्ड हमेशा बिकने वाला है, ज्वेलरी हमेशा बिकने वाली है। 125 करोड़ की पॉपुलेशन है। जो भी परिवार में अपने बच्चों की शादियां करता है और करेगा, उनको ज्वेलरी तो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले गोल्ड ज्वेलरी, कुंदन मीना ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, जेम स्टोन, तो ये कभी बिकना बंद नहीं होने वाला है। उतार चढ़ाव तो हर इंडस्ट्री में टाइमली आते रहते हैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि कई ऐसे परिस्थितियाँ हो जाती हैं जब सोने के दाम कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, और इस समय की जो वैश्विक परिस्थिति की हम बात करें, दुनिया, पहले हमारे यहाँ पहलगाम अटैक होता है, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, और इस समय इजराइल, ईरान, इनका भी एक तरीके से हम कह सकते हैं युद्ध छिड़ा हुआ है। तो इन परिस्थितियों का क्या अपने मार्केट पर किसी भी प्रकार का कोई असर पड़ा है, और अगर पड़ा है तो उससे हम उबर कैसे रहे हैं? बिल्कुल, जो ये ईरान इराक का वॉर हुआ और जो भी पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जिस तरीके से हालात पैदा हुए, डेफिनेटली उससे ट्रेड के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। और लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये टाइम बीइंग है, जैसे ही हालात नॉर्मल हो जाएंगे, इंडस्ट्री वापस से ग्रोथ करेगी और बूम पे आ जाएगा मार्केट। और ये खाली जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री नहीं, जब इस तरीके से ट्रेड वॉर होते हैं या वर्ल्ड वॉर होते हैं तो पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्टिव होती है, हर ट्रेड इफ़ेक्टिव होता है। जैसा कि क्योंकि हम जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ है। अमेरिका ने जिस तरीके से डिफरेंट फेज़ में टैक्सेस के अंदर बदलाव लाए, उससे बहुत बड़ा हमारे मार्केट के ऊपर असर देखने को मिला है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं, ट्रेड वॉर कभी भी सक्सेस नहीं होता है किसी भी कंट्री के लिए।
और ये जैसे ही ट्रेड वॉर ख़त्म होंगे, हम ऐसा मानते हैं क्योंकि हर कंट्री अपना ग्रोथ चाहती है, तो ट्रेड वॉर तो ख़त्म करने ही पड़ेंगे, टैक्सेस भी मिनिमम करने पड़ेंगे, उसके बाद वापस से मार्केट ऊंचाइयों पे आ जाएगा। महावीर जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, एक यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पारंपरिक जो ज्वेलरी है वो तो यहाँ पर डिस्प्ले है ही सही, लेकिन क्योंकि हम कह सकते हैं कि जब भगवान राम लला का मंदिर बना अयोध्या में, उससे हर कोई प्रभावित है, किसी ना किसी तरीके से वो उस चीज़ को अपनी आर्ट के अंदर उकेर रहा है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि कई जो आभूषण हैं उनमें राम दरबार उनमें बना हुआ है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और यहाँ पर आने वाले जो तमाम जो बायर्स हैं वो क्या ऐसी चीज़ है जो उनको आकर्षित कर सकती है इसके अलावा? जयपुर रंगीन रत्नों की नगरी है। डिफरेंट स्टोन यहाँ रफ स्टोन के रूप में आते हैं, जिनको हम लोग तराशते हैं और मार्केटिंग होती है। तो कलर स्टोन का मतलब अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे कि खूबसूरती बहुत बढ़ती है रत्नों में। तो ये जयपुर की पहचान है, जेम स्टोन, और यहाँ से हम लोग उन्हीं रत्नों को तलाश करके और मार्केटिंग करते हैं। इसमें डोमेस्टिक मार्केट में भी जाता है और एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा रोल है। जयपुर ज्वेलरी शो के 17वें एडिशन में इस समय हम आप मौजूद हैं, और थोड़ी देर पहले हमने राजू मंगोड़ीवाला जी से, महावीर जी से, और मेहमान जो आज यहाँ पर महापौर हेरिटेज आए उनसे भी हमने बात करी। आज हमारे साथ में मिस्टर राजेश जी मौजूद हैं। सर, एमराल्ड, मेरे हिसाब से ये पूरा आपका स्टॉल है एमराल्ड का है, और हाँ, अभी हमने कुछ दिन पहले हमने देखा था जब मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी हुई थी, तब नीता अंबानी जी ने लगभग हर ओकेजन पे एमराल्ड पहना था। और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पहनता है या उसको इस्तेमाल करता है तो एकदम से बूम आता है। और आज हम देख रहे हैं जयपुर ज्वेलरी शो में कई जगह हमने एमराल्ड के हमने स्टॉल देखी हैं। क्या वाकई में ऐसा है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में एमराल्ड अब ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एमराल्ड का जो ट्रेंड एकदम से चेंज हुआ है वो अंबानी फैमिली की शादी की वजह से ही हुआ है, और बड़े साइज़ की बहुत तेज़ डिमांड बढ़ी है। आप देखेंगे कि लगभग 25-30 बूथें हैं जहाँ पे एमराल्ड की बहुत अच्छे कलेक्शन लगा हुआ है। सभी लोगों ने एमराल्ड में बहुत इन्वेस्ट किया है और बहुत अच्छा रिटर्न भी सबको आ रहा है, और बहुत अच्छे से डिमांड मार्केट में इसकी बनी हुई है। क्या एक कोई ख़ास चीज़ आप हमें बता सकते हैं जो एमराल्ड के बारे में इस एग्जीबिशन में आने वाला दर्शक देखे, पसंद करे और अपने साथ लेकर भी जाए? देखिए, जाम्बिया से जो एमराल्ड का पत्थर आता है वो स्पेशली पूरे जयपुर में वही पत्थर बनता है। जाम्बियन एमराल्ड के लिए ये एक ही मैन्युफैक्चरिंग हब है, और चूँकि ये B2B शो है और यहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरर्स आए हुए हैं, तो मैं भी एक एमराल्ड का, जाम्बियन एमराल्ड्स का ही मैन्युफैक्चरर हूँ। तो मेरे पास तो बहुत अच्छी इंक्वायरीज़ हैं, बहुत अच्छी सेल्स मैंने की है, और आगे के ऑर्डर्स भी हैं इसके अंदर। ज्वेलरी नाम सुनते ही हमें दिमाग में जो हमारे आता है वो सोने चांदी के आभूषण, हीरे, मोती, पन्ना और इस प्रकार के जो भी चीज़ें किसी भी आभूषण में जड़ी जाती हैं या उनसे बनती हैं, वही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन इस पूरे शो के अंदर एक स्टॉल पुनीत जेम्स की ऐसी भी है जहाँ पर सच्चे रुद्राक्ष की माला भी यहाँ पर रखी गई हैं और लोग इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। हमारे साथ में मिस्टर पुनीत गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं। पुनीत जी, जैसा कि हमने कहा कि ज्वेलरी या आभूषण नाम सुनते ही सोने, चांदी, हीरे, मोती, ये सारी चीज़ें ध्यान में आती हैं, लेकिन इस पूरे शो के अंदर इतने सारे महंगे महंगे सोने, चांदी, हीरे और न जाने किस किस चीज़ के आभूषणों के बीच में आप रुद्राक्ष लेकर बैठे हैं। ये विचार कैसे आया आपके? रुद्राक्ष का विचार अभी नहीं आया। एक्चुअली हमारे पापा सन 1950 से रुद्राक्ष के काम में हैं। ये जहाँ रुद्राक्ष होते हैं वहाँ जंगलों तक हमारे यहाँ सब परिचय है। ये सब ऐसे ऑर्डिनरी रुद्राक्ष नहीं, सब बहुत ही दिव्य रुद्राक्ष है जिनके दर्शन करना ही बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। ये सच्चे 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं। इनको पहनना का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके सबके अलग अलग प्रकार हैं। हमने सबका अपने यहाँ जितने भी लोग आए उनको उसका बताया भी है कौन सा रुद्राक्ष किस काम आता है, इसे कैसे पहनते हैं। तो इनका तो अलग ही एक तो शिव जी का प्रसाद है, तो रुद्र प्रसाद है। कुछ अगर आप बता सकें यहाँ पर जो हमें दिख रहे हैं उनके बारे में। ये जैसे रुद्राक्ष की माला है, इसमें 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक की माला है। और जैसे ये जो बड़ी माला है इसमें 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक की माला है। यहाँ ये हम लोग कलेक्शन करते हैं। इसे कलेक्शन करने में हमें 10-15 साल लग जाते हैं। इसमें 21 मुखी कुबेर जी का होता है जिसका दर्शन करना ही
मतलब समझ लो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो ऐसी प्रकार की ये जावा के रुद्राक्ष हैं, इंडोनेशिया के, ये नेपाल के रुद्राक्ष हैं, ये सब ऐसे ही सिल्वर में बना हुआ है, गोल्ड में बना हुआ है, इसे प्लेन भी पहन सकते हैं आप। तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा, लोग जिनको इसके बारे में पता था वो तो कह रहे हैं कि हमें ऐसे चीज़ के दर्शन हुए, हमारा एग्जीबिशन आना सफल हो गया, क्योंकि लोग तरसते हैं इसके दर्शन करने के लिए। तो लोगों को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हमने भी इसको, हमारी ये माला जो दिव्य माला है, नॉट फॉर सेल है, ओनली हमने लोगों को दर्शन के लिए यहाँ पे लगाई है। तो अब जैसे आपने बताया आपके फादर साहब ने 1950 से आप रुद्राक्ष में ही आप काम कर रहे हैं, तो कभी आपको लगा नहीं कि चलो रुद्राक्ष में से तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम भी पारंपरिक ज्वेलरी के इस हमारा मेन बड़ा काम, स्टोन देखेंगे नीलम पुखराज में हमारी मोनोपोली है, येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, हमारे श्रीलंका में 3 ऑफिस हैं, वो मेरे ख्याल से जो हमारे पास कलेक्शन है पूरे इंडिया में किसी का है ही नहीं। आप देखिए आगे, उसमें येलो सफ़ायर ब्लू सारी कलेक्शन भी लगी है स्टोन की, और रुद्राक्ष के साथ साथ हमारा वो भी काम है, लेकिन रुद्राक्ष का हमारा एक सन 1950 से स्टार्ट काम है। स्टोन में हम कह सकते हैं कि पारंपरिक इसको बोल सकते हैं। यस पारंपरिक। आपको बता दें, हमने आपको कई तरह की यहाँ पर ज्वेलरी दिखाई, रुद्राक्ष तक हमने आपको दिखाया, और इस समय जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बोला था कि जब से प्रभु श्री राम अपने मंदिर में अपने जन्म स्थान पर विराजे हैं, तब से कोई ना कोई किसी न किसी रूप में प्रभु की मूरत को अपनी अपनी कला को ध्यान में रखते हुए उसे उकेर रहा है। ऐसा ही कुछ हमें ज्वेलरी शो के 17वें एडिशन में मिला। मैं कैमरामैन को बोलूँगा पहले उस चीज़ को दिखाए। वो आप देख सकते हैं राम दरबार यहाँ पर है, एक ज्वेलरी के अंदर राम दरबार है, और किस बेहतरीन हम कह सकते हैं खूबसूरती से इसे इस पूरी ज्वेलरी के केंद्र में इसे उकेरा गया है। और जाहिर सी बात है कि प्रभु श्री राम हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति की आस्था का केंद्र हैं, और वही आज इस आभूषण के केंद्र में अपने भाई और अपनी धर्मपत्नी माता सीता के साथ में यहाँ पर विराजमान हुए हैं। हम बात करेंगे देशी जी से कि आखिर ये विचार कैसे उनके मन में आया, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रभु श्री राम, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, धार्मिक आस्था का केंद्र है, वो एक आभूषण के अंदर वो बैठे हैं अपने पूरे परिवार के साथ में। उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 21 के अंदर। जैसा कि हमने कहा कि हिंदुस्तान की धार्मिक आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम है, और जब से वो अपने जन्म स्थान में विराजे हैं, कोई ना कोई उन्हें अपनी अपनी तरफ से हम कह सकते हैं नमन कर रहा है, और ऐसा ही कुछ आपके इस ज्वेलरी में भी हमें दिखा। ये विचार कैसे आया आपके मन में? श्री राम मंदिर का जब से अपना हुआ है, तब से ये मन में था कि बस श्री राम का जो चल रहा था उसके हिसाब से हमको कुछ बनाना चाहिए। श्री राम प्रभु को लोगों ने इतना माना है, तो हमने भी उसको कुछ ज्वेलरी के साथ में प्रेजेंट किया है, और कोशिश है कि इसमें और भी कुछ हम नए नए स्वरूप में इनको प्रदर्शित करें। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है हम भी जब यहाँ से निकल रहे थे तो एकदम से हम भी ठिठक गए, और हम भी बिना इसको देखे हम आगे नहीं जा सके। तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका क्या रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? उनके अभी सबके कदम रुकते हैं यहाँ पे देखने के लिए कि क्या चीज़ है। इसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे भगवानों को हमने इसमें प्रदर्शित किया हुआ है, और इसके साथ में हम हेरिटेज ज्वेलरी और मोजोनाइट के साथ में भी अभी इस ज्वेलरी में नया लॉन्च कर रहे हैं। तो अब हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हम जैसा लोगों का नए नए शौक़ हैं, नई चीज़ें वो मांगते हैं, उस हिसाब से हम उनके इच्छा के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनाएं। जिस प्रकार से इन्होंने भी बताया कि जयपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, न सिर्फ पारंपरिक आभूषणों के लिए, बल्कि और जो नई नई जो भी चीज़ें जो हम न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं वो उसे अपने उन आभूषणों में तराशते हैं, जिससे यहाँ पर आने वाला हर शख्स अभिभूत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि राजू मंगोड़ीवाला जी ने भी कहा कि भले ही विश्व किसी भी प्रकार के खतरे में हो, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो हर खतरे से उबरता है, और वैश्विक स्थिति का असर थोड़ा ज़रूर पड़ता है, लेकिन हम फिर से उससे उबर जाते हैं और वापस से हम अपनी उसी हम कह सकते हैं उसी राह पर निकल पड़ते हैं जिस राह पर इस समय हम चल पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, जयपुर ज्वेलरी शो का हालांकि ये 17वां एडिशन है, लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो देखते ही यहाँ पर बन पड़ता है। और आज ज्वेलरी इंडस्ट्री के कई उत्कृष्ट लोगों को आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस इंडस्ट्री के लोगों को सीएम साहब के हाथों से पुरस्कार मिल रहा है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।